हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू AK टेक। दोस्तों, आज हम 28 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रोवाइड लोन टू रिवाइव द टूरिज्म इंडस्ट्री। आसाम। हाल ही में आसाम राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। आसाम, ये मैप में आसाम। राजधानी दिसपुर। CM सर्बानंद सोनोवाल। चीफ जस्टिस अजय लांबा। दो नेबरिंग कंट्री हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 7, असेंबली 126। 7 नेबरिंग स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल एंड मिजोरम। मजूली आइलैंड है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। भूपेन हजारिका ब्रिज है जो सिचुएटेड है लोहित रिवर पर। कितनी लेंथ है उसकी? 9.15 किलोमीटर। वह लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है किसके लिए? रीनोसोर के लिए, जो असम में है। बिहू इज फेमस फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, ब्रू सेखोवो, ओरंग नेशनल पार्क, ये सब क्या है? फेमस नेशनल पार्क है आसाम के। रिसेंटली विद विच कंट्री हैज इंडिया स्टार्टेड द मैरीटाइम एक्सरसाइज जाइमैक्स। जापान। हाल ही में भारत ने जापान देश के साथ समुद्री अभ्यास जाइमैक्स शुरू किया है। जापान, ये मैप में जापान। ये स्थित है ईस्ट एशिया में। कैपिटल टोक्यो। करेंसी क्या है इसकी? जापानीज येन। और प्रेसिडेंट योशिहिदे सुगा। Who has become the second woman cricketer to score 3,000 runs in T20 International? स्टीफन टेलर। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर स्टेफनी टेलर बन गई हैं। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन वाली पहली महिला कौन है? सूजी बेट्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन दुराचारी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है। ऑपरेशन दुराचारी के तहत महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को रोकना है। यह मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। CM योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। और लोकसभा सीट कितनी है? 80, राज्यसभा 31 और असेंबली 404। एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल। और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 8 राज्य से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड एंड बिहार। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और प्रवासी राहत मित्र योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ वहाँ पे। और मंडुआई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है। अकेले 18% मनरेगा के तहत रोजगार उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। When is the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons celebrated? 26 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण अनुमूलन दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण अनुमूलन दिवस का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों के खतरे से अवगत कराना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। Which state government has been awarded the UN Award for Control of Non-Infectious Disease? केरला। केरला राज्य सरकार को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गैर संक्रमण रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल, ये मैप में केरल।
कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस एस मनी कुमार। और लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9, असेंबली 140। स्टेट एनिमल एलिफेंट, स्टेट बर्ड हॉर्नबिल और स्टेट ट्री कोकोनट। दो नेबरिंग स्टेट तमिलनाडु एंड कर्नाटक। और केरल में अभी अभी के फोन प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त में इंटरनेट देने से है। ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान भी केरला में शुरू हुआ है। तिरंगा पहल शुरू हुई है फॉर रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। एसडीजी इंडेक्स में केरल टॉप पर है। और कर्मी बोट रोबोट लॉन्च हुआ है फॉर कोविड-19 रोगियों के लिए। और के शैलजा को यूएन से सम्मानित किया गया है। के शैलजा केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको यूएन ने सम्मानित किया है। Who has become the fastest Indian batsman to score 2000 run in IPL, breaking सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड? केएल राहुल। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल बन गए हैं। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, इसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और उसकी विजेता कौन थी? राजस्थान रॉयल। और रनर अप चेन्नई सुपर किंग। और ये अभी जो खेला जा रहा है 13वां संस्करण आईपीएल का, ये यूएई में खेला जा रहा है। Who has been awarded the जामिन हजारिका अवार्ड 2020? राणा सब्बी। राणा सब्बी को जमीन हजारिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली महिलाओं पर मशहूर इतिहासकार राणा सब्बी को भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए जमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च दी यू राइज पोर्टल? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है। यू राइज पोर्टल को मुख्य रूप से छात्रों के लिए शुरू किया गया है, जिससे छात्र इस पोर्टल के माध्यम से लर्निंग, कैरियर और राज्य में रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। How long has 51st edition of the International Festival of India has been postponed? 2021। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, स्थापना 24 जनवरी 1952, हेडक्वार्टर गोवा। Recently, which IIT researchers have developed indigenous microprocessor MOSIC? IIT मद्रास। हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर MOSIC विकसित किया है। Recently, in which state cable stay bridge was inaugurated? तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य में केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। मैप में तेलंगाना। Which state government has recently won the award for non-infectious disease prevention and control? केरला। हाल ही में केरला राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम पर नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है। Recently, शेखर बासु has passed away. Who were they? ये साइंटिस्ट थे। Recently, KVIC appointed whom as its advisor? सुनील सेठी। हाल ही में KVIC ने सुनील सेठी को अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।